से बुनियादी मुद्दे बेकार। अब क्या हिंदू मुस्लिम करके ही बनेगी 2019 में सरकार? जवाब तो देना होगा। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। 2019 के चुनाव के लिए सियासत करवट लेने लगी है। आप अपने आसपास देखेंगे तो कई राजनीतिक समीकरण बदलने लगे हैं। अयोध्या से लेकर बुलंदशहर और तेलंगाना से लेकर पश्चिम बंगाल तक राजनीति का चक्रव्यूह बिछने लगा है और आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आज अयोध्या में विवादित ढांचे को गिरे 26 साल पूरे हो गए, लेकिन यह मामला फिर से गर्म है। क्या यह सवाल आपके जहन में नहीं आता कि 2019 के चुनाव से कुछ महीनों पहले अयोध्या का मामला तूल क्यों पकड़ने लगा है? अयोध्या के बाद बुलंदशहर का रुख कर लीजिए। गोकशी के आरोप की आग कुछ ऐसी भड़की कि भूचाल आ गया। मुख्यमंत्री योगी पार्टी का चुनाव प्रचार करने में व्यस्त थे। ये बताने में व्यस्त थे कि अगर फलाना राज्य में बीजेपी की सरकार आई तो असामाजिक तत्व बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, लेकिन इधर उनके ही प्रदेश का एक इलाका सुलगता रहा। क्या ये सारी कवायद 2019 से पहले एक बड़े ध्रुवीकरण के लिए हो रही है? उधर कांग्रेस के नेता कमलनाथ कभी बंद कमरे में मुसलमान वोट बैंक को रिझाने की कोशिश करते दिख जाते हैं, तो कभी पार्टी के दूसरे नेता कौन हिंदू है और कौन असली हिंदू है के सर्टिफिकेट बांटते सुनाई दे जाते हैं। तो क्या 2019 की जमीन 2018 में तैयार की जा रही है? क्या चुनाव में सड़क, बिजली और पानी जैसे बुनियादी मुद्दों की बलि दी जा चुकी है? क्या 2019 का चुनाव धर्म के आधार पर लड़ा जाएगा? क्या राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए देश का माहौल खराब कर रहे हैं? यह तय होना फिलहाल बाकी है। क्यों हमारी पार्टियां गोत्र, धर्म और जाति से ऊपर सोच नहीं पाती? आखिर कब तक राम मंदिर के सहारे वोट लिए जाएंगे और लोगों को बांटा जाएगा? आपको लग रहा होगा कि यह मुद्दा हम बना रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आज का बयान सुन लीजिए पहले। जिस कांग्रेस ने राम सेतु को काल्पनिक बताया, आज वो मंदिर की बात कर रहा है। कांग्रेस के कारण ही इतने साल लगे। अब जैसे 1963 में हजरत साहब के बाल मिल गए, देश के 100 करोड़ हिंदू प्रभु श्री राम के सामर्थ्य के साथ सामर्थ्य जगाएंगे, मंदिर बने। और अब आपको अयोध्या के जमीनी नेताओं का बयान भी सुनवाते हैं। फैजाबाद से बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडे का अंदाज भी देख लीजिए। हमारी सरकार है, वह भी कहीं कानूनी रूप से कोई कठिनाई ना उत्पन्न हो, कोई बाधा उस मंदिर के निर्माण में न पड़ जाए। आगे विधेयक लाने के बाद भी इस पर भी विचार विमर्श वकीलों से किया गया है और हमको लगता है कि कोई न कोई रास्ता बनेगा। और भाजपा के लोग अमन और चैन नहीं चाहते, ये लोग शांति व्यवस्था नहीं चाहते, ये लोग प्यार मोहब्बत नहीं चाहते। ये हमेशा दंगे की, फसाद की, लड़ाई की, जलाने की लड़ाई, आग लगाने की राजनीति करते हैं। ये तो दिल्ली से लेकर अयोध्या तक नेताओं की राजनीति थी। 6 दिसंबर की तारीख किसी के लिए शौर्य दिवस है तो कोई इसे ब्लैक डे बता रहा है, और ये सियासत के दो रंग हैं। वाराणसी में ब्लैक डे पर सन्नाटा दिखा, तो वहीं आगरा में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने शौर्य दिवस पर बाइक रैली निकाली। ध्रुवीकरण की सियासत का रंग अयोध्या से लेकर पश्चिम बंगाल तक नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में पैठ जमाने के लिए बीजेपी और ममता बनर्जी में रस्साकशी चल रही है। ममता बनर्जी की हुकूमत के खिलाफ बीजेपी ने रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया, हालांकि अभी कोर्ट से इसकी इजाजत नहीं मिली है। बहरहाल आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी की यात्रा को काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी ने भजन कीर्तन करने का ऐलान किया है। दरअसल जहां जहां से बीजेपी की रथ यात्रा गुजरेगी, वहां वहां टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता कीर्तन मंडली लेकर जाएंगे और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। अब इसे ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं बोलिएगा तो क्या कहिएगा? जवाब तो देना होगा मैं। आज इसी पर होगी बड़ी बहस। क्या विकास और बुनियादी जरूरतों के मुद्दे पीछे रह जाएंगे और मंदिर मस्जिद के नाम पर वोटों की सियासत होगी? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विनीत गोयनका जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। स्वागत है आपका। आलोक शर्मा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है सर। अमीक जमई हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मुफ्ती मंजूर जियाई चेयरमैन है फैजान रजा के, वो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। मनोज त्यागी बीएचपी प्रवक्ता हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे और जयशंकर गुप्ता सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन जवाब तो देना होगा मैं। हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बिना किसी ब्रेक के चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
सड़क, बिजली, पानी जैसे बुनियादी मुद्दे बेकार। अब क्या हिंदू मुस्लिम करके ही बनेगी 2019 में सरकार? जवाब तो देना होगा। तो आज जवाब तो देना होगा में हमारा सवाल सीधा सा है कि क्या 2019 के पहले ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है? क्या जानबूझकर राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर मुसलमानों को रिझाने की कोशिश हो, यह सब इसलिए हो रहा है कि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके? क्या बिजली, सड़क, पानी, बेरोजगारी, इन मुद्दों का भी जिक्र होगा या सरकार हिंदू मुसलमान करके बनेगी 2019 में? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विनीत गोयनका है, बीजेपी के नेता, आलोक शर्मा कांग्रेस से, अमीक जमई समाजवादी पार्टी से, मनोज त्यागी बीएचपी से और जयशंकर गुप्ता सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए। विनीत जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि एक पार्टी जो ये दावा करती है कि उसने रिकॉर्ड सड़कें बनाई हैं, जिसने देश में पहली बार बिचौलियों को खत्म किया ताकि गरीब लोगों को सीधा पैसा मिल सके, उनके खाते में जा सके, उसने बिजली जो है वो गांव-गांव पहुंचाई है, इतना सारा काम किया है, और फिर भी उसके नेता गिरिराज सिंह जैसे या फिर योगी आदित्यनाथ जैसे जब राम मंदिर की बात करें, जब किसी को किसी राज्य से निकालकर बाहर कर देने की बात करें, तो सवाल उठने लगता है कि क्या जरूरत है इस ध्रुवीकरण की और क्यों? ऐसा है कि आज तक 5 करोड़ महिलाओं को गैस का कनेक्शन कभी मिला नहीं था और ये पहली बार है कि भाई गरीब महिलाओं को ये कनेक्शन मिला है। ये भी सच बात है कि 19,000 गांव में पहली बार बिजली गई है। आपने देखा कि किस तरह से 23,000 किलोमीटर रोड बने हुए हैं और बाकी अगर मैं लिस्ट गिनते जाऊंगा तो शायद करीब 1 से 1.5 घंटा लगेगा। लेकिन इसके साथ में खुद की अस्मिता, प्रतिष्ठा और पहचान भी हमको ढूंढनी पड़ती है। प्रोग्रेस डेमोक्रेसी में जरूरी है, साथ में आइडेंटिटी भी जरूरी है। जिस तरह से विकास जरूरी है उस तरह से हमारी पहचान क्या है, हमारे ऊपर लगे हुए आरोप क्या है और हमारे ऊपर लगे हुए आलाचन क्या है। सदियों से हमारे पर एक आरोप लगा हुआ है कि हम हमारे लिए खड़े नहीं रहते और मुझे लगता है कि आज जो 6 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आज जो दिन है वो विशेष दिन है, सूर्य दिन है और मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस दिन को बड़ा विशेष दिन बनाया था। साथ में उसे धन्यवाद देना चाहूंगा कि सीबीआई के उन अधिकारियों को जिन्होंने क्रिश्चियन मिशेल को पकड़ के लाया और एक मैसेज पूरी दुनिया में दिया है कि अगर हमसे आप उलझे तो आपको हम जरूर पकड़ेंगे। तो ये 2 चीजें, ये अलग अलग चीजें हैं, एक तरफ विकास है और एक तरफ हमारी पहचान है। दोनों जरूरी है। आप भी बिना पहचान के, सर देखिए 2014 में जब आप आए तो आप विकास के नाम पर आए, आपने कहा हम अच्छे दिन लाएंगे, और अगर आपको ये लग रहा है कि आप अच्छे दिन ले आए हैं तो फिर आपके नेताओं को इन बातों की जरूरत क्या है? क्या क्यों 2019 के पहले राम मंदिर का मुद्दा इतनी तेजी से उठ रहा है, बाकी 4 सालों में क्यों नहीं उठा? राम मंदिर क्यों गिरिराज सिंह को यह कहना पड़ रहा है कि भाई फलाने मदरसों में जो है आतंकी पलते हैं या आतंकी पैदा होते हैं? ऐसे विवादित बयानों की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, ऐसा है, बहुत खुली बात यह है कि हमने जो विकास का काम किया वो आज तक हुआ नहीं था। एक बार कांग्रेस जो आज तक राम का विरोध करते हैं, उन्होंने एक एफिडेविट दिया था, कहा था कि राम एक काल्पनिक पात्र है। वो कांग्रेस आज मध्य प्रदेश के अंदर वहां पे गौशाला बनाने की बात करती है, गौमूत्र का प्रोडक्शन की बात करती है, तो वो शायद हमसे इन्फ्लुएंस हुए हैं। हमसे इन्फ्लुएंस होने के कारण हमारी ही बात करिए। अभी आपने बताया था कि टीएमसी के कार्यकर्ता भी भजन करेंगे। जो टीएमसी केवल और केवल वहां मदरसाओं को प्रमोट करता है, वहां पे दुर्गा विसर्जन का विरोध करता है, आज वो भजन कीर्तन करने लगता है। तो दिस इज कॉल्ड एज बीइंग इन्फ्लुएंस। आज वो इन्फ्लुएंस हुए भारतीय जनता पार्टी के पहचान से, कल वो इन्फ्लुएंस होंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्रेस से। एक बार वो हमसे इन्फ्लुएंस हुए तो वो भी अच्छा काम करेंगे। मेरी मान्यता यह है कि जिस तरह से हमने अच्छा काम किया 4 साल में, उसी तरह से टीएमसी और कांग्रेस भी थोड़ा बहुत अच्छा काम कभी नहीं। लेकिन वो आपके काम से इन्फ्लुएंस होने की बजाय आप जो ये धर्म की बात करते हैं उससे इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि उनकी सीखने की क्षमता, उनकी सीखने की क्षमता कम थी, इसलिए अभी केवल वो हमारे पहचान से सीख पाए। थोड़ा बड़ा हो जाएंगे राहुल बाबा तो शायद वो प्रोग्रेस में भी सीख पाएंगे हमसे। ठीक है, आलोक शर्मा जी, सवाल आपसे भी है कि जब आपका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश को गर्त में ले जाकर छोड़ा, तो फिर किसी के हिंदू होने या असली हिंदू होने के सर्टिफिकेट बांटने की क्या जरूरत पड़ रही है? क्यों कमलनाथ को बंद कमरे में मुसलमानों को समझाना पड़ रहा है कि कैसे उनका वोट जरूरी है या कैसे क्या करना है? या आप भी तो वही कर रहे हैं जो कि बीजेपी करती है, आप आरोप लगाते हैं। देखिए बिल्कुल दोनों चीजों में बहुत फर्क है। और कमलनाथ जी का जो टेप है, उन्होंने बहुत आकर मीडिया के सामने कहा कि उसमें क्या क्या काटछांट की गई है और किस तरह से क्या उसमें किया गया है, पूरे देश ने देखा है। जहां तक बात इस बात की है कि साहब रामचंद्र जी थे कि नहीं, तो जिस तरह का महेश शर्मा जी ने उत्तर 16 जुलाई 2016 को दिया था पार्लियामेंट, आप लोगों ने एफिडेविट तो फाइल किया था कि रामचंद्र जो है ये काल्पनिक पात्र है, दिया था कि नहीं दिया था? आपने एक एफिडेविट दिया था, प्लीज बताइए कि दिया था कि नहीं दिया था? आप मुझे केवल ये बता दीजिए। अरे भाई आप सुन लीजिए ना शांति से, मैंने आपको शांति से सुना कि नहीं सुना? एफिडेविट दिया था कि नहीं दिया था बताइए। आप जो बुखलाहट है ना पता चलती है, क्योंकि आपने एक एफिडेविट दिया था कि रामचंद्र जी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? मैं बताइए एफिडेविट दिया था कि नहीं दिया था?
तो कल तक रामचंद्र जी काल्पनिक थे और आज अब भजन करेंगे, आज अब गौमूत्र को बांटेंगे। लोगों को क्या, आपको क्या लगता है कि भारत की जनता जो है बेवकूफ है, समझ नहीं पाएगी? आपका चाल चरित्र चेहरा खुला नहीं होगा? देश को बांटते आप लोग धर्म के नाम पे। सुशांत जी आप इन्हीं को बुलवाइए, मैं शांत। अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए, मैं इनको अलग से वक्त दे दूंगा। बोलिए, आप बोलिए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अरे अब मैं उत्तर दे रहा हूं। आलोक जी, आप इतनी डिबेट में जाते हैं, आपको पता ही है थोड़ा बहुत तो काउंटर होता ही है सर। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं, आप नहीं, आप बोलिए, अब वो नहीं बोल रहे। 4 मिनट तक धारा प्रवाह सुना तो सुन नहीं सकते लोग सर। अब तो ठीक है सर, आपको 60 साल तक सुना है सर, आज नहीं 60 साल से सुन रहे हैं आपको। कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए, हम सुनेंगे आपको। अच्छा ठीक है, आलोक जी बोलिए ना, अब आप क्यों रूठ रहे हैं? बोलिए ना, आप बोलिए, तथ्यों पे बोलिए आलोक जी। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा भाई। हमारे एफिडेविट फाइल नहीं किया था कि क्या था, बताइए ना सर। आपने कहा था कि नहीं कहा था कि रामचंद्र जी काल्पनिक है? शांत हूं मैं, एंकर रोक ही नहीं पा रहे हैं आपको, तो एंकर आप ही बात कर लीजिए। आप सर मैं इनको भी रोक रहा हूं, आपसे भी तो गुजारिश कर रहा हूं कि आप बोलिए। आप भी तो मेरी बात नहीं सुन रहे सर। गजब है यार, बिल्कुल इन बीजेपी वालों ने पागल बना दिया है। अरे आलोक जी बोलिए ना सर। कोई बात नहीं, इन्हीं को बोलने दीजिए। आलोक जी, अरे आलोक जी बात पूरी कीजिए। अब आप कमाल की चीज कर रहे हैं। आप लग रहा है पहली बार टेलीविजन डिबेट में आए हैं कि जरा सा किसी ने काउंटर किया तो आप नाराज हो गए और अब आप बोलेंगे ही नहीं। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, नहीं काउंटर नहीं है, काउंटर मैंने ठीक है सर, बोलिए ना, आप ही कर दीजिएगा। उनको रोकना चाहिए तो रोक तो रहा हूं सर, ये रेसलिंग मैच थोड़ा ही चल रहा है सर। आप बोलिए ना, आप बात पूरी कीजिए। जहां तक रामचंद्र जी की बात है, जो एफिडेविट दिया गया राम सेतु पर, वही स्टेटमेंट सेम सीता मैया के लिए महेश शर्मा जी ने दी, लेकिन ना कोई एंकर बोलता है, ना बीजेपी वाला को किसी को याद है। रामपथ गमन के लिए 2007 में मध्य प्रदेश में बनाएंगे, आज तक कुछ नहीं किया। जो लोग राम मंदिर बनाने के लिए बैठे थे, उनको 500 पुलिस वाले लाठी मारकर अयोध्या से उठा ले गए, साधु संतों को। जिन लोगों ने गाय, गऊ, गंगा, गीता के लिए अनशन किया, 5 लोग अपने जीवन खोकर चले गए। यहां पर भाषण फुल हो रहा है। 5 करोड़ की लिस्ट कभी जीवन में मोदी जी दे दें, या जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं कि 5 करोड़ कौन से लोग हैं जिनको सिलेंडर बंट गए हैं, कभी किसी वेबसाइट का नाम बताइएगा कि वहां पर लिस्ट है उसकी। मोदी जी कहते हैं 14 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन योजना दे दिया। हिंदुस्तान में 26 करोड़ मात्र परिवार हैं, यानी कि आपने 2 परिवार में से 1 परिवार में मुद्रा लोन दे दिया। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अभी कह रहे हैं साहब बिजली जो है वो 18,000 गांव में पहुंचा दी हमने। अरे भाई, मोदी जी का जो नीति आयोग का रिपोर्ट है वो कहता है 13,500 गांव में। 13,500 गांव में अगर 4 साल में पहुंची तो लगभग 3,500 गांव में 1 साल में पहुंची। 70 साल में 6,71,000 गांव में यही तो मैं पूछ रहा हूं, उसकी एवरेज जब आपके पास इतनी सारी चीजें हैं तो राहुल गांधी मोदी के गीता ज्ञान पे क्यों फोकस करते हैं? आपकी जो कैलकुलेशन है उससे कौन असली हिंदू है नहीं है ये बताने में क्यों समय वेस्ट करते हैं? इसी पे रहिए ना, जो आप बता रहे हैं वही बताइए लोगों के पास। कहा कौन असली है कौन नकली है, बताइए कौन सी स्टेटमेंट है? हमने कहा कि हिंदू आलोक की बेसिक जानकारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। नकली शब्द आलोक जी एक बात सुनेंगे, और वो सच्चाई बताइए, कुंभकर्ण योजना क्या थी? लेकर नहीं चल सकते हैं। ये कहते साहब बहुत विकास, कुंभकर्ण लिफ्ट योजना क्या थी? 4 सांसद इनके 4 साल में पार्टी छोड़कर भाग गए, सिटिंग सांसद। आलोक जी पहली बार योजना को बता दीजिए पूरे इतिहास में 70 साल में कि किसी पार्टी के सिटिंग 4 सांसद जो सिटिंग थे वो पार्टी छोड़कर भाग गए। पहली बार हुआ है। मैं बताता हूं आपको, शरद पवार जी कांग्रेस से इस मुद्दे पर छोड़ के गए थे कि सोनिया जी जो है कौन सी इटाली से जन्मी हुई है, वो विदेशी है। आपको याद दिलाता हूं सर, केवल ये बताइए सर, मैं बताता हूं और भी बताता हूं, जो एक तारिक अनवर जी छोड़ के गए थे क्योंकि सोनिया जी जो है इटालियन है। इस समय आपको याद दिलाता हूं सर, क्या आप दिमागी छोड़ के गए थे, ये क्या कहा इटालियन है और आपको नाम से आप लोग देश को गुमराह कर रहे हैं। क्या कहा संसद में यहाँ पे आप संविधान बना दिया चाहते हैं? सर आपकी जानकारी के लिए बंगारुपा जी छोड़ के गए थे सर, और आपको सुनना को बता दो, चिदम्बरम जी आपके छोड़ के गए थे, वापस लौट के आए सर, पूरे देश को और नाम गिरा तो आपको अगर चाहिए तो सर आज। अच्छा इतना बता दीजिए, राहुल गांधी जी जिस स्कीम के बारे में बता रहे थे कुंभकर्ण, उसके बारे में बता दीजिए सर। जम्मू कश्मीर में आपको सरकार पहली बार बनाने का मौका मिला, 3 साल में भगोड़े हो गए वहां से।
धारा 370 हटाएंगे। तो सर राहुल गांधी को मंदिर मंदिर क्यों जाना पड़ रहा है, ये बताइए। अजय जी, बात बताता हूं, फिर इसी मुद्दे पर विकास की बात कीजिए कि विकास नहीं हुआ। आपने किया, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद आपने फैलाया, हिंदुओं को लड़वाया, कास्टिज्म किया, अपीजमेंट किया। अरे भाई आपने क्या क्या किया जम्मू कश्मीर में? आपने बात बताई, तो राहुल गांधी जी दूसरे दल के सांसद बैठकर आप बाबा कहलवा रहे हैं और सुशांत जी चुपचाप बैठे हुए हैं। अच्छा ये बताइए मुझे, फिरोज भाई के पोते को जनेऊधारी बनने का क्या शौक रहा सर? बताइए। कौन कहता जनेऊधारी बने हैं? वो अपने पिताजी की अस्थियां लेते कंधे पर रखे हुए जनेऊ दिखा हुआ है, वो फोटो था। वही तो फिरोज भाई के पोते गोत्र पूछते ढूंढ, उनके नाना जी इटाली से वही हो रहा है जो मुद्दा है। किसने की थी पहले? हिंदू मुसलमान गोत्र चर्चा हो रही है, और बली यही तो होता है। जो 809 किलोमीटर बनाए हैं नॉर्थ ईस्ट में, आपने क्यों नहीं बनाया? दलित थे। सर ये बताइए, अमित जमाई मुझे ये बताइए, कलकत्ता से इलाहाबाद तक जो पहला ये जो कंटेनर आया है इंटरनल वाटरवेज का, आपने 70 साल तक क्यों नहीं रहा? कह रहे हैं कि हमें न्याय दे दो। सर आप दोनों जो कर रहे हैं, यही मेरा मुद्दा था। पहली मर्तबा ऐसा विकास पे बात नहीं होती है ना जी। मैं आपको बताऊं कि 70 साल में नदियों का कभी उपयोग नहीं किया गया। हाँ, पहली बार ये हुआ कि कंटेनर आया हुआ है। ये देश आपने एक बार देखा होगा कि कितने किलोमीटर रोड बने हुए। सर आपको मैं एक और बात बता दूं, जीडीपी जो है 8.2% है सर। आपकी जानकारी के लिए राजस्थान के अंदर इस देश जो के पर कैपिटा इनकम था 75,000 रुपए से 1,01,826 रुपए लाया गया। ये बातें गिरिराज सिंह को नहीं बताएंगे। सारा ये बात बताने के लिए मैं हूँ, गिरिराज जी का काम हुआ है, मेरा काम ये बताने का सर। इकोनॉमिस्ट मैं हूँ, एक गिरिराज जी का। आप नहीं कह रहे कि गिरिराज सिंह का काम वो है? आपने ये बांट दिया कि अच्छा किया कि गिरिराज सिंह को वो काम दिया गया है कि तुम वहां वोटों का ध्रुवीकरण करो, वो आंकड़े गिनाएंगे। ये आपने अच्छा बताया। इकोनॉमिस्ट का काम होता है, इसके बारे में बताएंगे। सर बताइए आपने कितना लाया था सर? 90 रुपए पर पेट्रोल बताइए, पर कैपिटा इनकम 75। आप एक पेट्रोल और डीजल के प्राइस। ठीक है, अभी जमई के पास में जाऊं से पहले जयशंकर जी, ये जो विनीत जी ने बड़ी साफगोई से कह दिया, क्या ये कांग्रेस इसी स्ट्रैटेजी में फंस जाती है कि उधर जो गिरिराज सिंह बोलते हैं उसी के चक्कर में वो बोलती रह जाती है और जो मुद्दे हैं वो उनको चर्चा ही नहीं? सर वो कुंभकर्ण योजना बताते, राहुल गांधी जी योजना है, इनकी योजना के नाम पे कैसे कुंभकर्ण? सर वो तो एयरफोर्स इम्पोर्ट मर गया बिल्कुल पूरी तरह सुशांत, से। एक तो पहली बात यह है कि मैं चाहूंगा कि जब हम बोले तो विनायक जी उसमें कुछ बोलेंगे नहीं। ठीक है, और अगर विनायक जी बोलेंगे तो हम उससे ज्यादा हमारी आवाज तेज है। तो हम नहीं सीनियर जूनियर की बात नहीं है। देखिए एक आदत सी बन गई है आप लोगों में कि जब वो दूसरा बोलेगा तो आप उसको बोलने नहीं देंगे, फिर आप बोलेंगे तो वो आपको नहीं बोलने देगा। अगर ये इस तरह डिबेट चलाना है तो मैं वापस जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर, आज सब गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं, अब हम देख रहे हैं ना बैठ करके। अच्छा ठीक है सर, जिस ढंग से बातें देखिए इन्होंने बहुत सारी बातें कही अभी जैसे बैठ करके। अच्छा ठीक है सर, जिस ढंग से बातें देखिए इन्होंने बहुत सारी बातें कही अभी जैसे उन्होंने कहा कि मैं इकोनॉमिस्ट हूं तो मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, लेकिन इन्होंने इकोनॉमी की बात तो कुछ की ही नहीं। लगातार ये तो क्या क्या बोलते रहे। क्रिश्चियन मिसेल आ गया तो ये क्या नाम है, कुंभकर्ण योजना क्या है, तो इस तरह की बातें जैसे कर रहे हैं। नहीं उज्ज्वला योजना भी गिनाई है सर, मैंने पर कैपिटा इनकम भी बताया। आपको ये बताना चाहिए कि मोदी जी सुनिए, फिर वही बात तो आप फिर बोल लीजिएगा, तो बोलिए आप। भाई आपको ये बताना चाहिए, आप इकोनॉमिस्ट हैं, कि मोदी जी ने कहा था कि एक साल में हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कितने लोगों को रोजगार दिया ये बता दीजिए। हम किसानों को 1.5 गुना लागत देंगे, कितने लोगों को दिया ये बता दीजिए। किसान आज ₹1.40 के हिसाब से नासिक में प्याज बेच रहा, आप ही के राज्य से महाराष्ट्र में, उसने वो पैसा भी जो 1,067 रुपए था वो प्रधानमंत्री के पास भेज दिया। अब आप सुनिए, क्रिश्चियन मिशेल को लाए, बहुत अच्छा किया। नीरव मोदी कब आएगा? मेहुल चौक से कब आएगा? कब आएगा? वही तो पूछ रहा हूं। आपने तो यहां तक कहा था कि दाऊद इब्राहिम को हम ले आएंगे, नहीं आया था। फिर वही आप डिस्कस कर लीजिए। फिर तो देखिए हम डायलॉग में नहीं है, अगर हमारी बात सुननी है सुन लीजिए। राम की बात हो रही है, राम का अस्तित्व था कि नहीं था? आप अगर भाजपा में पता नहीं कब से, मुझे नहीं मालूम है, सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा था? राम जन्मभूमि मंदिर हमारे लिए बेरर चेक था, और एक बार भून गया बेरर चेक, अब बार बार नहीं भूनता है। उसके बाद सुनिए, कुशाभाऊ ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने जयशंकर गुप्ता को इंटरव्यू में कहा कि नदी पार करने के लिए नाव की जरूरत होती है, नदी पार करने के बाद जरूरी नहीं होता है कि नाव को कंधे पर लाद के लिया जाए। ये इंटरव्यू हिंदुस्तान अखबार में छपा हुआ है, ठीक है, मुझे इंटरव्यू में कहा था। तो इस तरह से किसकी क्या आस्था है? जब चुनाव आता है तो आपको राम जी याद आ जाते हैं। 4.5 साल में कितने बार आप गए अयोध्या?
कभी आपको नाम याद आया कि हमको अयोध्या में मंदिर बनाना है? मंदिर से आपकी आस्था नहीं है। अगर आस्था होती तो जो विवादित इशू है वो तो कोर्ट में चल रहा है, अयोध्या में एक बढ़िया मंदिर बना लेते आप, लेकिन मंदिर नहीं बनाया। ये तो इन्होंने बोल दिया ना कि ये स्ट्रैटेजी है। हाँ, वही गिरिराज सिंह जो है वो इस तरीके की एक रणनीति है। विनीत गोयनका जो कि इकोनॉमिस्ट है वो आंकड़े गिनाएंगे। अब आपको कुंभकर्ण योजना आ गई, आप सीताराम केसरी को दलित बता दिया प्रधानमंत्री ने, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते हैं ना भाई प्रधानमंत्री ने यहाँ कह दिया लोकसभा में। अभी मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार रिस्पॉन्ड करने का मौका दे रहा हूं सुशांत, एक बार सर मैं लोकसभा में सुन, हाँ जाइएगा, लोकसभा में, लोकसभा में बात उनकी पूरी हो जाए फिर बोल नहीं सुन, एक लास्ट बात, लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शिमला समझौता बेनजीर भुट्टो और इंदिरा गांधी में हुआ था। अब इस पर आप चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुंभाराम आर्य के बारे में अगर कुंभकर्ण नाम निकल गया और उसी के तुरंत बाद राहुल गांधी ने कहा कि कुंभाराम सिंचाई योजना, तो आप उसको पकड़ रहे हैं। तो देखिए इतनी बातें हम तक्षशिला से लेकर के सीताराम केसरी तक प्रधानमंत्री जी लगातार गलत तथ्य बोलते रहे, लगातार गलत तथ्य बोलते रहे। देखिए सर ऐसा है किसानों को 1.5 गुना एमएसपी ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, और ये देने के बावजूद क्योंकि करप्शन निकला है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है, इसके कारण दाल का भाव 160 रुपया था सर 2014 फरवरी 12 दाल का बाल 62 रुपये, 1 रुपए 40 पैसे में प्याज बेचा है। 170 कोल्ड स्टोरेज बनना, उसके बाद उसके अंदर इंश्योरेंस लगाना, ई मंडी करने का काम, पेस्टिसाइड्स को डायरेक्टली किसान तक पहुंचाने का काम, ये जो है ना, और हेल्थ कार्ड महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, किसान 1 रुपए 40 पैसा प्याज बेच रहा है। ज्यादा फायदा सिन्हा जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे न्यूज भूल गए चैनल पे, ठीक है मैं रुक जाता था और पूरा जवाब देता था, लेकिन कुमारन जी का नाम नहीं। अच्छा, लेकिन जाते जाते मेरे एक सवाल का जाते जाते विनीत जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपने बहुत सारी चीजें गिनाई, पर मैं फिर वही पूछ रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री मंच पे खड़े होते हैं तो उन्हें चाय वाले का इमोशनल कार्ड क्यों खेलना पड़ता है? बिकॉज क्या है इस देश के अंदर ना एक उनकी मानसिकता बनी है कि फिरोज भाई के अंदर ससुर जी प्रधानमंत्री बनेंगे, फिरोज भाई की बीवी प्रधानमंत्री बनेगी, फिरोज भाई का बेटा बनेगा और फिरोज भाई का पोता बनना चाहता है, लेकिन एक चाय वाले का बेटा जो बनेगा ना वो हम हजम नहीं कर सकते सर। सर क्या है आपको आपको बताओ कितना फिरोज भाई का बेटा बनेगा, ऐसा क्यों है? एक सामान्य नागरिक भी बन सकता है। 4.5 साल में कितने रोजगार दिया ये तो बता दो। सकल घरेलू उत्पादन ये पहली बार भारत के अंदर हुआ सर, पहली बार युवा का एक्सट्रीडिशन हुआ है, वो भी यूएई से हुआ है। बता दीजिए ये सब जो कितना किसी का पोता जिसको बेसिकली भारत के बारे में मालूम ही नहीं है। भाई रवि पार्थसारथी मेहुल चौक से नीरव मोदी कब आएगा आप ये तो बताओ। सर आप और मैं दोनों रहेंगे भगवान 52 महीने में कि इसी मौके बैठेंगे सर, और मैं आपको मेहुल चौकसी के बारे में हिसाब दूंगा और कार्तिक चिदम्बरम, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल जी को भी हिसाब देना पड़ेगा। उन्होंने नहीं उनको तो बंद करो, आप उनको तो बंद करो क्योंकि आपसे उनके साथ आपकी मिली भगत है। आपको धन्यवाद कर रहा हूं कि आपने इतना वक्त दिया। अभी अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ जाएंगी बीजेपी से। अमित जमील साहब मुझे ये बताइए कि इतने सारे अगर मुद्दे हैं तो क्या ये धर्म की सियासत छोड़कर मुद्दों पर अगर बात की जाती रहे तो विपक्ष को ज्यादा फायदा होगा, या फिर विपक्ष भी अगर धर्म गोत्र किस कौन असली हिंदू कौन नकली हिंदू की बात करके बीजेपी के हाथ में ही खेलता है? किसान भाई, देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि जब हमारे मुल्क में 52% महिलाएं कुपोषित हों, जब हमारे मुल्क में 21% दुनिया के भूखे नंगे लोग अकेले भारत में रहते हों, अकेले भारत में जब 73 करोड़ लोग 8 रुपए से 20 रुपया दिन में आमदनी उनकी जिनकी होती हो, 40 करोड़ लोग एक जून का खाना नहीं खा पाते हो, जहां पर बेवाओं की पेंशनें बंद कर दी जाएं, जहां पर बूढ़ी औरतों की वृद्धा पेंशनें बंद कर दी जाएं, ऐसे समय में सुशांत भाई हमारा देश का हुक्मरान, मैं इस वक्त लखनऊ में हूं और हमारे उत्तर प्रदेश के वजीर आला पूरे देश में हिंदू मुस्लिम खेल रहे हैं। जब जवान सरहद पर अपनी जान से खेल रहा है, जब जवान बुलंदशहर में अपनी जान से खेल के शांति व्यवस्था बनाने में कुर्बान कर देता है, हमारा वजीर आला हैदराबाद में अली बजरंगबली खेल रहा है। देखिए ये आपका कार्यक्रम ऐतिहासिक है सुशांत भाई, बहुत बड़ी साजिश थी बुलंदशहर को धधकाने की, मुजफ्फरनगर पार्ट 2 करने की, लेकिन उत्तर प्रदेश के हिंदू मुसलमान को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दंगे फसाद नहीं होने दिए। सुशांत भाई, सरकार की हालत खराब है,
केंद्र सरकार की हालत खराब है। आपने कभी मोदी जी के मुंह से सुना पिछली रैलियों में कि जीएसटी में क्या हो गया, 15 लाख क्या हो गया? प्रधानमंत्री जी जिस वादे पर आए थे अब वो बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री किसी रैली में नहीं बोलते हैं कि एक जवान के बदले कितने सर पाकिस्तान से आएंगे। आरएसएस के मोहन भागवत जी ने क्या बोला? 4.5 साल में सरहदों पर हमले नहीं रुके। तो आज कमान तो आरएसएस में ले रही है। तो अब आरएसएस बीजेपी को यह लगता है कि सिवाय हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके, दंगे फसाद करा के, धर्मों में बांट के, जातियों में बांट करके तभी ये राज कर सकते हैं। लेकिन सुशांत भाई, मैं पूरा उत्तर प्रदेश घूम रहा हूं, मंदिर मस्जिद अयोध्या में करना चाहा इन लोगों ने, लेकिन किसी ने मंदिर मस्जिद में हमारे उत्तर प्रदेश। ठीक है मनोज त्यागी, मुझे ये बताइए, जैसे अभी विनीत गोयनका ये बोलकर गए कि डेटा बताना उनका काम है और धर्म की सियासत की बातें करना गिरिराज सिंह का काम है, क्या इसी पोलराइजेशन में बाकी जिम्मेदारी बीएचपी के कंधे पर है? लेकिन आप लोग जो है युवाओं को बोलिए कि ये मोटर बाइक रैली निकालें जिसमें मंदिर वहीं बनेगा की बात हो और वो सेंटिमेंट्स पैदा किए जाएं, जगाए जाएं। 4 साल तो आप लोग थे नहीं कहीं। देखिए, इसमें प्रशांत भाई बिल्कुल स्पष्ट है कि राम जन्मभूमि के मुद्दे के ऊपर 4.5 साल जो आप कह रहे हैं कि आप कहीं नहीं थे, इसके ऊपर लगातार हमारे सब संगठन के अंदर हर बैठकों के अंदर चर्चाएं रही। मुख्य विषय रहा, संतों के बीच में बैठकर इस पर चर्चाएं चली, लेकिन कोर्ट की मान्यताओं के अनुरूप धर्म संसद की मैं आपसे पूछ रहा हूं। 4 साल धर्म संसद नहीं हुई, लेकिन जो संतों के साथ बैठ के रही हैं, जो संतों के बैठ के रहती हैं, आज धर्म संसद क्यों कर रहे हैं? पिछले जो 2019 सिंघस्त के अंदर जो संतों की धर्म संसद हुई, उसके अंदर यह कहा गया कि इस समय निर्णय जो चलेगा वो संतों के मार्गदर्शन में चले, और उसी आधार पर विश्व हिंदू परिषद अपनी कार्य योजना बनाते हुए पूर्ण अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपनी आस्था लगाई। क्यों नहीं कबूल करते थे कि आप बीजेपी के लिए वोटों का ध्रुवीकरण करने नहीं, कोई बीजेपी के लिए वोटों का ध्रुवीकरण नहीं है। विश्व हिंदू परिषद का एकमात्र एजेंडा है और वो है राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण। 26 साल हो गए बाबरी मस्जिद टूटे हुए, 26 साल में आपका एजेंडा पूरा नहीं हुआ। लगातार उसी के पहल पर चलते रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद उसी योजना पर काम करती रही है। पत्थरों की तराशी का काम तो वहां पर चलता रहा है। 2019 के पहले, 2019 से पहले की ये चर्चा थी कि यहां पर डे टू डे, वही सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि डे टू डे हम लोग सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई चलाएंगे और मंदिर का निर्माण करेंगे। लेकिन जब कांग्रेस के कुछ लोगों ने, जो सांसद वहां पर वर्तमान में है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर एफिडेविट देने गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डे टू डे सुनवाई होनी चाहिए, पहले इस पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होनी चाहिए, चलता है उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। वो एफिडेविट देने गए वो लोग, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बदलते ही जिस देश के अंदर रात को 2 बजे की कोर्ट खुलती है, जिस देश के अंदर 12 बजे के बाद भी कोर्ट खुलती है निर्णय करने के लिए, 1.5 मिनट के अंदर उन्होंने निर्णय कर दिया कि इसकी हियरिंग जनवरी के बाद होगी। क्या वह ये संवेदनशील मुद्दा नहीं है? क्या देश के अंदर इस बात पर वो करने के लिए, चर्चा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है? इस्तेमाल करते हैं, मस्त इस्तेमाल। अनिला सिंह जी, मुझे ये बताइए, जिसका जिक्र अमीक जमई भी कर रहे हैं, आलोक शर्मा भी कर रहे हैं, जी हर विषय पर इस तरह से गुप्ता भी कर रहे हैं, आप लोग कि ये आप जो हिंदुओं के ऊपर कटाक्ष करते रहे हैं, कितना सहेगा हिंदू समाज है? आप लोग इसके ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर हर कटघरे के अंदर हिंदू समाज को लेकर आएंगे? क्या बहुसंख्या होना हिंदू समाज का जो किसान मर रहा है 50,000 जो किसान मरा वो हिंदू नहीं है। अनिला सिंह जी, 50,000 जो मर गए वो हिंदू नहीं है। अनिला सिंह जी, आरोप यही है कि ये 2019 के पहले हिंदू जो है वो बहुत सह रहा है, हिंदू तकलीफ में है, बहुसंख्यक को दबाया जा रहा है, ये नैरेटिव तैयार हो रहा है, विकास की बात नहीं हो रही। अदानी अंबानी के दलालों, पूरा देश आपको पहचान गया है। तुम किसके दलाल हो ये बताओ। अगर आप आज मुझे चैनल पे बैठा के अगर आप विकास की बात, दलाल हो आप, इनको शांत करें। दलाल हो, ये भाषा आप लोगों की टीवी चैनल पर बोलने लायक है? अरे चेतन चंद्रा के दलाल हो, नहीं आप बीजेपी वालों दलाल हो। जमई ऐसी भाषा मत बोलिए,
ऐसी देश चलाता है आप लोग। अभी आलोक तो इससे गंदी भाषा में बोलना। अभी आलोक जी नाराज हो गए थे कि राहुल बाबा क्यों बोला और आप किसी को दलाल बता रहे हैं, ये भी उचित नहीं है। भाषा बोलने का परिणाम आप जान सकते हैं। ठीक है अनिला जी बताइए, जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि क्या बहुसंख्यक खतरे में है, हिंदुओं को दबाया जा रहा है, ये 2019 के पहले का नैरेटिव है या विकास की भी बात होगी? जी बिल्कुल भी नहीं। हिंदुओं को कोई नहीं दबा सकता, ना किसी में इतनी हिम्मत है, ना किसी की औकात है। 1200 वर्ष के बाद भी हिंदू जो है हिंदू ही है। 1200 वर्ष हमने गुलामी के काटे हैं, उसके बाद भी हम हिंदू का जो ना तो उसकी संस्कृति में कोई कमजोरी आई है, ना ही उसकी आस्था में हिंदुओं को विश्वास टूटा है। पूरे देश जो लोग ये सोचते हैं कि 50,000 हिंदू किसान मर गए। कौन बोलने लगा? 4.25 साल में अब कौन बोला? जवान मर रहे हैं। अब कौन बोला? नौकरी नहीं मिली, हिंदू ही तो है। अब कौन बोला? गोरखपुर में बच्चे मर रहे हैं, हिंदू ही तो है। आपने मारा, समाजवादी पार्टी ने मारा, समाजवादी पार्टी ने मारा है, समाजवादी भाइयों को। नया नया जोश, नए नए चैनल पे आना शुरू किया है क्या? नया नया चैनल पे आना शुरू किया है क्या? नया नया जोश दिखा रहे हो, तथ्य नहीं है साथ, इसलिए चिल्ला रहे हो। तथ्यों पे बात करो, जिनके पास तथ्य होते हैं ना उनको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। श्रीमान जी, श्रीमान जी, आप उम्र में बड़े हो, समझ सकती हूँ आपको क्या हो रहा होगा। मैं माफी चाहूंगा, बात होगी या सिर्फ हिंदू मुसलमान के ध्रुवीकरण की बात होगी और उसी पर चुनाव लड़ा जाएगा? अनिला सिंह जी माफी चाहूंगा, आपको रोकना पड़ा था क्योंकि ब्रेक पर जाना था। अपनी बात अब आप पूरी कीजिए। अनिला जी आप सुन पा रही हैं मुझे? जी सुशांत जी अपनी बात पूरी कीजिए। चाहती हूँ कि जी मैं सुन पा रही हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि जब जब हमसे ये पूछा जाएगा कि आपने विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या कार्य किया है तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि क्या आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं, क्या आप चुनाव में केवल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और आरएसएस के सहारे ही जाना चाहते हैं, क्या आप ध्रुवीकरण की ही राजनीति का सहारा लेकर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हमें उसका उत्तर देना पड़ेगा। आज जैसे आपका विषय है तो मैं उसका उत्तर उसी प्रकार से दूंगी। और अभी जाने से पहले कोई एक प्रवक्ता भाई पर मैम विषय तो इसलिए है ना कि गिरिराज सिंह ऐसा विवादित बयान दे देते हैं, योगी आदित्यनाथ बयान दे देते हैं, राम मंदिर की सियासत तेज हो जाती है, इसलिए पूछना पड़ रहा है मैम। अनिला जी आवाज आ रही है? जी अनिला जी के पास आलोक जी एक बात का जवाब दे दीजिए। वो ये कह रही है कि जिस तरीके की सियासत होती है उसी तरीके के सवाल होते हैं और फिर उनको जवाब देना होता है, तो जिम्मेदारी कहीं विपक्ष की भी है कि वो अगर भले ध्रुवीकरण की कोशिश करे आप उस तरफ जाए ना। देखिए बिल्कुल सुशांत भाई, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि विपक्ष को भी और खासतौर पर कांग्रेस को भी ये देखना होगा और उसमें साथ साथ जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसको भी देखना होगा। पिछले 4 वर्षों में जितनी हिंदू मुस्लिम पर हमने डिबेट की शायद पिछले 70 वर्षों में ना हुई हो। हम तो बार बार सवाल पूछ रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी जी स्वयं कह रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा कि 2014 का मैनिफेस्टो उठाइए और जो कॉपी है वो कोरी है, कुछ नहीं हुआ है। देखिए 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, मोदी जी ने 200 बना दी। उन्होंने कहा था 35 रुपए पे हम डीजल देंगे, पेट्रोल देंगे, उन्होंने तो 20 रुपए पे ले आए। वो तो उन्होंने कहा था डॉलर हम इतना सस्ता कर देंगे। पहले तो कहते थे भाइयों बहनों मित्रों रुपया आईसीयू में चला गया, आज रुपया कहां चला गया हमें नहीं पता है। आज शहादत 46% बढ़ गई, उस पर कोई उत्तर नहीं है। पहले जिस तरह मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त इतना ही था, पर मैं साथ ही ये भी चाहूंगा कि यही मुद्दे राहुल गांधी जब चुनाव प्रचार के लिए निकले, अखिलेश यादव निकले या दूसरे नेता निकले, तो इन्हीं पर फोकस हो। मंदिर मंदिर जाने या कौन असली हिंदू है कौन नहीं, नरेंद्र मोदी गीता जानते हैं या नहीं, इस पर चर्चा ना हो। जी सर, इनको तो ये पूछना चाहिए कि भाई 4 साल में आपने जो वायदे किए थे क्या किए पूरे, बस। और ये बताना चाहिए कि हम क्या करेंगे, उस पर फोकस करो ना। आप नरम हिंदुत्व और गरम हिंदुत्व ये सब जाना नहीं चाहिए। चलिए मेरे पास इतना ही वक्त, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब हमारी खास पेशकश वाह वाह पर एक नजर डालते हैं।